हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 8 मार्च और दिन है शुक्रवार का। सुबह का समय हो रहा है, सुबह के लगभग 5:30 बज चुके हैं। तो आज मैंने सारे काम अंधेरे से ही शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे। और आज व्रत भी है, आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये ब्लॉग हमारा थोड़ा सा लेट आप सभी के पास में पहुंचेगा। और इधर फिर हम आ गए थे पीछे वाले घर में। तो यहाँ के भी अभी काम सारे बाकी पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं और जो गोबर पड़ा है उसको भी हटा देंगे। तो पड़िया जो बंधी थी उसको बाहर बांध दिया है। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है, क्योंकि रात भर भैंस इधर से उधर घूमती रही। तो पड़िया बिल्कुल भी नहीं बैठ पाई, ना ही उसने आराम कर पाई है। तो बाहर उसको बांध दिया है, तुरंत से पड़िया बैठ गई थी। और आरोही के पापा भी उठ गए हैं साथ में ही। तो वो भी भैंस को चारा आरा खिलाने में लगे थे, तो उन्होंने चारा तो डाल दिया है। उसके बाद में बगिया की तरफ गए थे। तो मैंने कहा तब तक हम गोबर हटा देते हैं। और काफ़ी टाइम आज लग गया था यहाँ पर, क्योंकि पूरी तरह से गोबर ज़मीन में चिपक गया है। जो ईंटें बिछी हैं उसी में चिपक गया है। तो पहले तो मैंने फरुइया से अच्छे से हटा दिया है, उसके बाद में अब झाड़ू से हटा देंगे। और कूड़ा तो बिल्कुल नहीं है, बस गोबर ही गोबर है। तो सारा ये गोबर हम तसले में भर देंगे। और अभी भी ये चक्कर काट रही है, और थोड़ा सा भी अगर चूक जाओ तो जो है ना कि जानवर बहुत जल्दी से पैर धर देते हैं पैर के ऊपर से। तो बचा बचा कर हम जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रहे हैं। और ये थोड़ी सी भैंस हमारी नई है, तो अभी जो है ना कि खूब ज़्यादा नहीं हम लोगों से मिली जुली है। तो थोड़ा सा डर भी लगा रहता है। वैसे मरकन्नी तो नहीं है, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है। जो पहले वाली हमारी भैंस थी, जो सबसे पहले थी, तो वो वाली भैंस बहुत ही अच्छे से हम लोगों से मिलजुल गई थी, काफ़ी दिनों की थी। और ये वाली अभी अच्छे से नहीं मिली जुली है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाकर अच्छे से गोबर भर दिया है। और गोबर आरोही के पापा डाल देंगे बगिया में। तब तक मैंने कहा यहाँ बाहर की साइड में भी झाड़ू लगा देते हैं। और आज जल्दी उठ गए थे, तो जल्दी से हमारे सारे काम भी हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए हम रुक भी गए थे, थोड़े से हमारे काम थे जो कि फ़ोन के काम थे। तो वो भी मैंने ख़त्म कर लिए थे। तो यहाँ पर तब तक उजाला हो गया था, और वैसे तो काफ़ी अंधेरे हम उठ गए थे। घर में भी कुछ ज़्यादा काम नहीं थे, जो भी काम थे वो सारे साफ़ सफाई के ही काम थे। और फिर उसके बाद में हमारी ननद जी भी जल्दी से उठ गई थी, क्योंकि मैंने उठा दिया था। आज जल्दी से सारे काम ख़त्म करने हैं, खाना ना बनाना है। उसके बाद में आज आप सभी को भी वहाँ ले चलेंगे मंदिर पर। हम भी जाएंगे, आरोही जाएंगी और हमारी ननद जी जाएंगी, और भी घर परिवार के जो भी लोग हैं जाने वाले वो भी लोग जाएंगे। तो साथ में ही मैंने कहा हम भी चलेंगे। और वैसे तो घर में मैंने पूजा कर दी थी, मूर्ति रखी है वहीं पर मैंने पूजा कर दी थी। और भी हमारे यहाँ पर फ़ोटो रखे हैं। और फिर मैंने कहा चलो मंदिर पर भी चलते हैं, वहाँ पर भी पूजा कर देंगे। वैसे तो नहीं जा पाते हैं, जब भी कोई त्यौहार हो और ख़ासकर जब भोले बाबा का दिन हो। तो मैंने कहा चलो आज चलेंगे। और वैसे काम तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, जैसे तैसे जल्दी जल्दी हम लोगों ने काम ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद में तैयार होकर निकल पड़े थे वहाँ मंदिर पर के लिए। और काफ़ी दूरी पर पड़ जाता है मंदिर। तो आरोही की तो हमारी हालत ही ख़राब हो गई थी। आरोही के बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर रहे थे, और हमारे भी जो है ना कि पैर तो दर्द करने लगते हैं। एकदम से ऊबड़ खाबड़ जगह है, वहाँ पर जो है ना कि आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। रास्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं है, एकदम से बंजर से गया है रास्ता, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और इधर हमारी पूजा हो गई है। और जल जो मैंने रखा है वो अब हम लोग ऊपर, जो तुलसी का पौधा मैंने लगाया था वो वाला पहले तो सूख गया था, पूरी पत्ती गिर गई थी। लेकिन अब जो है ना कि पत्ती फिर से निकल रही हैं धीरे धीरे। पीछे वाला तो बिल्कुल बेकार हो गया है तुलसी का पौधा, लेकिन छत पर फिर से दोबारा से अच्छे से तैयार हो रहा है। छोटी छोटी सी पत्ती निकल रही हैं। तो जल चढ़ा दिया था, और उसके बाद में खाना बनाना शुरू कर दिया है। पहले ही हमारी ननद जी ने, आज हम बनाएंगे छोले की सब्ज़ी। तो छोले और आलू एक में ही उबलने के लिए रख दिए थे। तो छोले उबल चुके हैं। तो मैंने कहा चलो अब बस छौंक देते हैं सब्ज़ी। तो छोले की सब्ज़ी बनाएंगे और थोड़े से चावल और रोटियां सेकेंगे। तो जल्दी जल्दी आज बहुत जल्दी जल्दी सारे काम किए थे। और वहाँ पर भी बगिया में भी काम हो रहे हैं। वहाँ पर आरोही के पापा और हमारा भाई काम कर रहा है। तो मैंने कहा चलो, और इन लोगों को खाना भी खिला देंगे, उसके बाद में ही चलेंगे। एकदम से सभी काम हो जाएंगे तब चलेंगे। वैसे तो सभी लोग सुबह सुबह से ही जा रहे थे, लगभग जो है ना कि 6 बजे से ही सभी लोग जा रहे थे। वहाँ पर मंदिर खुल जाता है और थोड़ी बहुत दुकानें भी लगती हैं।
अच्छा लगता है, मेला लगता है। और आरोही को बहुत ज़्यादा वहाँ पर मज़ा आया था। आप सभी को भी आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और इधर मैंने प्याज को पीस लिया था और टमाटर पीसे हैं, हल्दी मिर्च सभी जो भी मसाले डाले थे इसमें, सभी मसाले मैंने अच्छे से पीस लिए थे। तो पहले तो मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, उसके बाद में प्याज अच्छे से भून लिया था और फिर हल्दी मिर्च डाल दी है, फिर टमाटर डाल दिए थे जो कि मैंने पीस लिए थे टमाटर, और इधर डाल दिए हैं छोले। तो आज मैंने इतने अच्छे से तो नहीं छोले बना पाए थे क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी, तो बस बना दिए थे और थोड़े से ही बनाए हैं, अभी थोड़े से रखे हैं तो हम दोबारा से किसी दिन बनाएंगे। और आज हमारा व्रत भी था तो मैंने कहा थोड़े से ही बनाएंगे। और 3 लोग ही हैं, आरोही के पापा और हमारा भाई और हमारी ननद जी। आरोही तो बस थोड़ा बहुत ही खाती है, वो तो नाम के लिए खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है। और आज आरोही की छुट्टी भी है तो आरोही रहेगी तो घर पर ही, तो मैंने कहा चलो इसको भी टहला देंगे थोड़ा बहुत, तो इसका भी मन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। वैसे भी ये बोलती रहती है, कहीं पर जा नहीं पाते हैं ज़्यादातर, तो बोलती रहती है कि मम्मा यहाँ चलो वहाँ चलो, किसी को भी जाते हुए देखती है। और इधर मैंने कपड़े भी साथ में धुल दिए थे तो मैंने कहा कपड़े फैला देते हैं, तब तक हमारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। अभी टाइम भी था तो मैंने कहा कपड़े फैला देते हैं और सारे कपड़े धुल दिए हैं। आरोही को भी मैंने आज नहलाया है तो आरोही के भी कपड़े धुल दिए हैं। आरोही अभी धूप में शायद बैठी थी क्योंकि मैंने धूप में उसको बैठाल दिया था अच्छे से बाल सूख जाएं। और आज 2-3 दिन बाद मैंने उसको नहलाया है। बाल मैंने नहीं धुले थे, पहले ही धुले थे, लगभग जो है ना कि 5-6 दिन हो गए थे तब मैंने बाल धुले थे, तो आज मैंने कहा इसके बाल भी धुल देते हैं। और थोड़े से आरोही के जुएँ हो गए हैं तो मैंने जुएँ भी आज आरोही के निकाले थे, 1-2 जुआ भी निकले थे और लीक थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो एक हमारी दीदी जी ने बताया भी था कि यहाँ प्याज का रस लगा दो तो जुएँ सारे मर जाएंगे। तो अभी मैंने नहीं लगा पाया है, लेकिन जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम लगा देंगे। और इधर आरोही के पापा और हमारा भाई आ गया है खाना खाने के लिए, तो इन लोगों को खाना मैंने परोस दिया है और अब बस खा ही चुके हैं बस काफ़ी टाइम हो गया था इन लोगों को खाना खाते हुए। आज छोले बनाए तो धीरे धीरे ये लोग खा रहे हैं, चबाने में थोड़ी सी आरोही के पापा को दिक्कत हो रही है। तो खाना खाने के बाद में फिर लग गए हैं काम पर। और यहाँ पर आज इन्होंने हमें भी आज भी काम पर लगा दिया था। वैसे बिल्कुल भी मन नहीं था हमारा कुछ भी काम करने का क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम हो गए थे और ऊपर से ये भी हमें इस वाले काम में लगा देते हैं। तो बहुत ही धीरे धीरे हम आज काम कर रहे थे। यहाँ पर ईंटें ले आए थे छत पर से और थोड़ी सी ईंटें यहाँ पर नीचे भी डाल दी थी, तो ये साइकिल से ईंटें लेकर जा रहे हैं आरोही के पापा इधर से। और ईंटें कम पड़ रही हैं क्योंकि ईंटें ये बहुत कम लाए थे। तो अब ईंटें जो है ना कि घर में जितनी सारी ईंटें ऊपर लगी थी वो सारी ईंटें यहाँ पर ले आए हैं और थोड़ी बहुत ईंटें पीछे वाले घर में भी थी वो भी यहाँ पर थोड़ी सी लगाई हैं। और इधर मसाला बन चुका है तो अभी काफ़ी टाइम तक काम होगा क्योंकि आज तो इन्होंने बिल्कुल भी छुट्टी नहीं की थी, पूरा दिन काम किया था। और हालत तो बहुत ज़्यादा जो है ना कि कपड़े पड़े बहुत ज़्यादा इनके गंदे हो गए हैं। आज भी इन्होंने नहीं नहाया है, बोलने लगे कि जब काम हो जाएगा तभी हम नहाएंगे, तब तक नहीं नहाएंगे। मैंने कहा चलो तुम्हारी जैसी इच्छा हो। और इधर हम लोग निकल पड़े हैं भोले बाबा के मंदिर के लिए, तो प्रसाद भी साथ में ही हम लेकर आए हैं, वही वाला चढ़ा देंगे। गांव में भी प्रसाद मिल जाता है और वहाँ पर भी प्रसाद मिल जाता है, लेकिन हम लेकर आए हैं चीनी वाला प्रसाद, तो वही वाला हम लोग चढ़ाएंगे। और इधर आरोही हैं और हमारी ननद जी और दीदी की बिटिया हैं, दीदी की बिटिया 2 लोग हैं, वो दोनों लोग हैं और एक जो उनका लड़का है वो भी है। तो हम सभी लोग आ चुके हैं मंदिर पर। काफ़ी टाइम लग गया था, धीरे धीरे आए हैं क्योंकि बच्चे भी साथ में थे, तो आराम आराम हम लोग आए हैं। और इधर आ चुके हैं, प्रसाद अभी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने कहा कि हाथ पैर धुल लेते हैं और आरोही को प्यास भी लग गई थी तो मैंने कहा चलो पानी भी पिला देते हैं। गिलास हम साथ में लेकर आए थे। और इधर मंदिर के अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे भक्त बहुत बहुत दूर से सभी लोग आए हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बस प्रसाद चढ़ा रहे हैं और हम भी बस भीड़ में ही घुस गए थे। मैंने कहा प्रसाद चढ़ा देते हैं क्योंकि भीड़ तो नहीं कम होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। और इसीलिए सभी लोग जल्दी आते हैं तो कम भीड़ होती है, जितनी ही देरी करो उतनी ही ज़्यादा भीड़ होती है।
और तो हम कुछ भी नहीं लाए थे, बेलपत्री लाए थे और फूल भी थोड़े से तोड़ कर लाए थे और साथ में प्रसाद लेकर आए हैं। बस इतनी ही चीज़ें लेकर आए हैं, ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं लेकर आए हैं। तो बस हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया था और फिर थोड़ी देर के लिए मेला भी देखा था। आरोही को कुछ ना कुछ खिला पिला दिया था क्योंकि आरोही को भूख भी लग गई थी। थोड़ा सा ही सुबह के टाइम खाना खाया था, उसके बाद में खाना भी नहीं खाया था। तो आरोही को मैंने कहा, पहले तो गोलगप्पे आरोही ने खाए थे। इसके गोलगप्पे जो है ना कि फेवरेट हैं, सबसे ज़्यादा गोलगप्पे ये खाती है। तो सूखे वाले मैंने बनवा दिए हैं क्योंकि पानी जो था वो खट्टा वाला था, मीठा वाला नहीं था। तो मैंने कहा चलो सूखे वाले ही खा लो, और अगर वो पानी वाले खाएंगी ये तो बहुत ज़्यादा लेथन करेंगी, फिर कपड़े वपड़े भी भीग जाएंगे। और इधर सभी लड़कियां ज़्यादा आई हैं क्योंकि भोले बाबा के दर्शन भी करने के लिए, और जो है ना कि व्रत भी ज़्यादातर लड़कियां ही हमारी तरफ रखती हैं। तो इसी वजह से, और ज़्यादातर सभी लोग घर में नहीं पूजा करते हैं, सब यहाँ पर चले आते हैं, मंदिर पर ही पूजा करते हैं। और जिसको घर पर करनी होती है वो घर पर भी कर लेता है। और गोलगप्पे आरोही खा चुकी हैं, उसके बाद में आरोही को दिला दी है चाउमीन। तो ये अब बैठकर यहाँ पर इनको बैठाल देंगे साइड में, ये खा लेंगी चाउमीन। और हमारी ननद जी ने भी चाउमीन खाई थी, और भी जो भी लोग साथ में थे, दीदी की बिटिया, उन्होंने भी चाउमीन खाई थी। और हमारे लिए तो यहाँ पर कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ें नहीं थी, तो मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। और आरोही के पापा के लिए और अपने भाई के लिए मैंने ख़रीद ली हैं जलेबियाँ। तो आरोही के पापा ने बोला था कि जलेबियाँ लेकर आना, तो मैंने कहा चलो गर्मा गर्म जलेबियाँ लेकर चलते हैं। और थोड़ी ही देरी तक हम लोग यहाँ पर रुके थे, उसके बाद में फिर घर पर चले आए थे। और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे हम लोग। और तब तक हमारी देवरानी जी और बुआ और पापा, आरब, सभी लोग आ चुके हैं। ये लोग मेहमानी खाकर तो आरब लेटे हैं आराम से, और बुआ टमाटर लेकर आई हैं जो कि 2-3 केजी टमाटर होंगे। इनकी जो बड़ी वाली जो भाभी हैं, भौजियाँ हैं, उन्हीं ने ये टमाटर बांध दिए हैं क्योंकि उनके यहाँ बरियाना होता है, आप सभी को दिखाया था। टमाटर की खेती वहाँ पर होती है, सभी चीज़ें हो जाती हैं, तो उन्हीं ने ये टमाटर बांधे हैं। और आरोही आते ही सो गई थी, ये बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने इसको फिर उठाया भी नहीं था। काफ़ी टाइम तक आरोही सोई थी। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, खाना हमारा बन रहा है। और इधर हम आ चुके थे चाय बनाने के लिए क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी चूल्हे पर। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर केतली में बना लेते हैं चाय। और आरोही भी बोल रही थी कि मम्मा हम भी पियेंगे चाय। तो मैंने कहा पहले थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ठंडी हो जाए फिर पी लेना। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, उनका 8 मार्च को जन्मदिन था। तो दीदी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीच में मैंने नहीं बोल पाया था, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर फिर हम, खाना तो हमारा बन चुका है, सभी को खाना खिला भी दिया है, सभी ने खाना खा लिया है। लेकिन मैंने अभी शाम के टाइम में खाना नहीं खाया है, हम खाएंगे सुबह के टाइम खाना। और पूजा भी मैंने कर दी थी क्योंकि 3 टाइम पूजा होती है, तो सुबह पूजा मैंने की थी और फिर दोपहरी में भोले बाबा के मंदिर में की थी। उसके बाद में शाम के टाइम में पूजा कर दी है। अब सुबह पूजा करके उसके बाद में हम खाना खाएंगे। तब तक के लिए मैंने चाय पी ली है, और तो कुछ खाने के लिए नहीं आ पाया था क्योंकि आरोही के पापा आज कहीं पर नहीं गए थे। वैसे बाज़ार जाते तो कुछ ना कुछ ले आते, बुआ थोड़े से अंगूर लेकर आई थी, वो खाए थे। और इधर फिर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, तो बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं। और आज थोड़े से ज़्यादा बर्तन हैं क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, खाना भी ज़्यादा बनाना होता है। तो बस अब बस बर्तन ही बाकी रह गए हैं। ननद जी हमारी जो है ना कि चूल्हे की पुताई भी करके आ चुकी हैं। तो मैंने कहा चलो हम मांज देते हैं बर्तन, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा आपको बर्तन मांजने में और धुलने में। तो बर्तन हमारे धुल चुके थे। और इधर ये जो है ना कि आप सभी को एक दिन पहले का क्लिप दिखा रहे हैं। ये हमारे ताऊ जी ने ये डलबे बनाए हैं, जो कि हमारे यहाँ गांव में सभी लोग डलबे बना लेते हैं, बहुत ही अच्छे से डलबे बनाए हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।